नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही YouTube चैनल यूनिक जीएस क्लब में। आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 3 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। तो इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए हम लोग टेस्ट को डिस्कशन को शुरू करते हैं, ठीक है। और दोस्तों और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे साथ ही टेस्ट को डिस्कस कीजिएगा और आपका जो भी नंबर आए वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है, क्या भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो ये कहाँ से आई दोस्तों? तो ये आई फ्रेंच क्रांति से। कहाँ से आई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच क्रांति। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? मिलान करें। तो इसका हो जाएगा क्या? संघ सूची। संघ सूची का क्या हो जाएगा? इसमें कितने प्रविष्टियां हैं? तो इसमें 97, ये तो सही है। अच्छा, राज्य सूची में कितने हैं? तो इसमें हो जाएगा 66, राज्य सूची में 66। बच गया समवर्ती सूची, तो इसका तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 2। तब देखना है 1 के ए, ठीक है, 2 के सी दोनों में है और 3 के बी इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है दोस्तों? नीति कार्यान्वयन इसी से संबंधित है। नीति मतलब क्या होता है दोस्तों? नीति मतलब होता है कानून। क्या होता है दोस्तों? कानून। तो भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? तो इसको क्या संभव है? इसको पहले पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे बनाया जा सकता है जरूर? इसको बनाया जाता है संसद में पारित करके। संसद में इसको संशोधन होता है, इसके तहत एक अलग राज्य या जिला का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया? तो किसके शासनकाल में निकाल दिया दोस्तों? मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको निकाल दिया गया। और निकाला तो मतलब इस संपत्ति का अधिकार, अब यहाँ बात संपत्ति का अधिकार की कर रहे हैं, तो संपत्ति का अधिकार रिलेटेड किससे है? सॉरी, इसको ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 से ये रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 44वां संविधान संशोधन 1978 से। और इसके यदि हम बात करें तो ये भाग कितना में है? तो ये है भाग 12 में। कितना में है दोस्तों? भाग 12 से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो संविधान भारत को क्या नहीं अधिकार देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश में किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार तो है राष्ट्रपति को, ठीक है। राज्यों को मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये ही नहीं है,
ठीक है, ये बी, ये सी भी है उसको पास और डी भी है, जबकि डी, ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता क्या है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल है जो नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर दिया जाएगा? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया? तो किस मुकदमे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 10 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद 343। ये 343 है, यही है जो देवनागरी लिपि में हिंदी संघ को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसके जरूरत पड़ेगा? तो पंचायती राज की कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर स्थानीय जनता की हो जाएगा। केंद्र तो नहीं होगा, पंचायत ये केंद्र से बहुत दूर है, राजनेता भी नहीं, नौकरशाही, IAS UPSC भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री MC सेतलवाद। श्री MC सेतलवाद इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है ये? तो ये है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है, शिवालिक श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। बिहार में कहाँ में? उत्तर पश्चिम में। बिहार में उत्तर पश्चिम में ये सोमेश्वर श्रेणी पड़ता है, बिहार में उत्तर पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील है जो फैली हुई है, मतलब 21.9 किलोमीटर। इसको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि किस लिए महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोगज कोई का महत्व है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। ये हो जाएगा क्या? महाजनपद और ये महाजनपद की राजधानियाँ। तो मिलान करना है। मल का क्या हो जाएगा? मल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मल की राजधानी हो जाएगा कुशीनारा। मल के क्या हो जाएगा? कुशीनारा।
और अंक का चंपा, अंक का कहाँ हो जाएगा, चंपा। ठीक है, गंधार का क्या हो जाएगा, गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का कहाँ हो जाएगा, कौशाम्बी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिकंदर के कौन सा समकालीन था, घनानंद। घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी। ये क्यों, भाब्रू स्तंभ में अशोक खुद को मतलब वो अपने आप को सम्राट बताया था, इसमें वो लिखी हुई बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो इसकी मरम्मत किसने की थी दोस्तों, रुद्र दामन। इसकी मरम्मत किसने की थी, रुद्र दामन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये कौन सा मौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। आप लोग बताइएगा दोस्तों, मिलिंद पन्हो को लेखक कौन है, मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। तो हाँ, ये तो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यही गलत है। यही राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हो, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसके, सुरक्षा परिषद के। किसके दोस्तों, सुरक्षा परिषद। इसमें कितने देश हैं, 15। 15 में 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी है, जो कि 5 अस्थायी है जो ये लिखा है। 5 कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन, और 10 अस्थायी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है, ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल है जो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ घटना हुआ था दोस्तों, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में कब हुआ था, 1773 में ये घटना हुआ था। कब हुआ था, 1773 में। कहाँ, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु का सही संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। तो इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है ह के ध्वनि के लिए नहीं, नाक से उच्चारण के लिए नहीं, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग के लिए, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट एनोनियम ऑफ हॉनेस्ट। मतलब हॉनेस्ट के एनोनियम क्या कह रहा है, उल्टा विपरीतार्थक शब्द ईमानदार के डिसऑनेस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी
के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफ है। यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है? एसी के। प्रत्यावर्ती धारा में क्या कह रहा है? विद्युत धारा का मान नियत रहता है। ये गलत है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, ये भी गलत है। धारा की दिशा और मान दोनों बदलते हैं, ये सी इसका सही है। एसी में क्या होता है दोस्तों? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। कौन होगा? तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? तृतीय पोषी स्तर पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक। तृतीय पोषी स्तर कौन सा हो जाएगा? मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। तो ये क्या है? गांधी युग नहीं, गांधी युग ये 1916 से नहीं है, ये 1917 से 1948 है। मोपला विद्रोह ये भी गलत है। ये कब हुआ था? 1921 में, ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना, ये ऑप्शन सी ये सही है। ये ऑप्शन सी, इसका स्थापना 1925 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इसकी स्थापना दोस्तों 1920 में हुआ था, जो कि 1921 दिया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा किसने कहा था? तो इसका किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषणों शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। इसका कहने का क्या मतलब है? तो इसको देखते हैं। ये क्या है? कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है। तुम जितना खाओगे जितना ही ताकतवर बनोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है? नहीं, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ये राइट आंसर है। क्या हो जाता है दोस्तों? संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान। और वेग क्या है? संवेग क्या है? संवेग, वेग और संवेग दोनों क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। आगे चलते हैं। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त पाया जाता है कहाँ? महाधमनी एवं बाएं नीले में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी एवं बाएं नीले में शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235 विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस राज्य में है? केरल में। केरल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
स्वागत हुआ। तो किसका स्वागत हुआ दोस्तों? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रदेश है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा कहाँ झूम खेती होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। सर्वाधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय सबसे ज़्यादा झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसको प्रारंभ किए थे, होम रूल लीग आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें चिन्हित करना है, क्या कहा है? सबसे पहले इसको पढ़िए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। ठीक है, तो उसे क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। यहाँ पहले क्वेश्चन गलत कथन, अच्छा गलत कथन, गलत कथन को तो भंग किया जा सकता है, तो ये सही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो इसमें भी भंग किया जा सकता है उसकी सदस्यता को। वह दिलवालिया हो, इसमें भी उसकी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। और क्या कह रहा है? डी, उसकी आयु 30 वर्ष हो, तो ये गलत, ये गलत है। उसकी आयु 30 वर्ष हो तो इससे उसकी कोई रिलेटेड नहीं है, उसकी सदस्यता भंग करने के लिए इससे उसकी कोई रिलेटेड नहीं है, उसकी एज से कोई। यदि वह दोस्तों कोई लाभ पद पर आसीन हो, यदि सरकारी जॉब में हो तो उसको कर सकता है। मानसिक रूप से वो पागल हो, मेंटल हो तो भी उसको कर सकता है। वो दिलवालिया हो तो भी उसको भंग कर दिया जा सकता है। लेकिन उसकी आयु 30 वर्ष का हो, इससे उसकी कोई भी रिलेटेड नहीं है, एज से उसकी कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें उसे भंग करने का किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों शीत युद्ध। शीत युद्ध कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग जो होता है दोस्तों, उपसर्ग आगे, उप मतलब आगे, उपसर्ग प्रत्यय माने पाछे। जो आगे लगता है, जो प्रारंभ में जुड़ता है वह सही है, और जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो ये तो सत्य हो जाएगा, शब्द के अंत में जुड़ते हैं यही गलत हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। अर्थ में परिवर्तन कर देता है ये भी सही है, इनसे नया शब्द निर्मित होता है ये भी सही है, जबकि बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नहीं, शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं। शब्द के अंत में कौन जुड़ता है? तो ये प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रत्यय। शब्द के अंत में कौन जुड़ता है? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसका संक्रमण से लड़ना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये गुर्दे का अध्ययन है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट ने हराया था हैदर अली को। कब ये दोस्तों, ये युद्ध कब हुआ था? ये पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था 1781 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1781 में। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो किस में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल में मौजूद है। और हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रथम जो है वो हड़प्पा पहला स्थल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल। इस तरीके से इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या करेगी? अधिक गतिज ऊर्जा नहीं, अधिक स्थितिज ऊर्जा नहीं, कम गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुष्ठानों का पत्तियों का उल्लेख धार्मिक कौन करता है? तो यह है यजुर्वेद। और ऋग्वेद में जो ज्ञान का दोस्त है, ऋग्वेद ज्ञान से रिलेटेड है। और सामवेद संगीत से रिलेटेड है, संगीत से। अथर्ववेद जादू टोना से। अभी ये जो है जो जग से, ये सब पूजा पाठ से रिलेटेड है। जग, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान से ये कौन सा है? यजुर्वेद रिलेटेड है। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? किस कृति पर दिया गया? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, आषाढ़ का दिन। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो आषाढ़ का एक दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक एरी जो खबरों में देखा गया था, किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है लेक एरी? तो लेक एरी किन देशों के बीच सीमा बनाता है? रूस, यूक्रेन नहीं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? तो रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दी? तो हो जाएगा सोहराय पेंटिंग। सोहराय ये कहाँ की पेंटिंग है? झारखंड की पेंटिंग है। कहाँ की? झारखंड की पेंटिंग है सोहराय। ये इसका पट चित्र हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, मधुबनी बिहार, वारली महाराष्ट्र। ठीक है। और ये सोहराय झारखंड, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो कौन सा शहर पहले टेक्सटाइल मशीन का घर बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वो पहला शहर बन गया है किसका? टेक्सटाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बात युवा के कर रहा है तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, तो वो हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों?
आरोग्य, बात आरोग्य की कर रहा है तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA यही जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? किस प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं, ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ? तो ये किस क्षेत्र में हुआ? सेवाएं में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजोल। आइजोल जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूर्ण करने वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीव। दीव कहाँ में है? गुजरात में। दीव कहाँ में है? गुजरात में है ये, और ये पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SG 2025 शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ग्रामीण की कर रहे हैं, तो पंचायती राज मंत्रालय। कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कवाल टाइगर रिजर्व है जो दोस्तों किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में है। किस में है? तेलंगाना में है। एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? किन राज्यों से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो निवेशक पोर्टल केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष निवेश सारथी। क्या हो जाएगा? आयुष निवेश सारथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बंझापन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल का लोकप्रिय शब्द है, यानी विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल कहते हैं। मोटा मोटी बात यही मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो किस अंग में यूरिया बनता है? तो ये हो जाएगा लीवर, यानी डी, ऑप्शन डी, यकृत में यूरिया बनता है। किस में यूरिया बनता है? यकृत में। कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों, इसको किडनी विडनी आंसर नहीं मार दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़े की तैयारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए
परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तना। तना जो है वो पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है AgCl, जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो कौन सा संरचना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपास्थि के छल्ले। उपास्थि के छल्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? तो इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये सही है। क्या है? ये सही है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी सही है। पौधे जो है नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन के सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। नहीं, वायुमंडल से नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? मिट्टी से ग्रहण करते हैं। किससे? मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सही है? 1 और 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेयॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेयॉन के बारे में इसका कौन सा कथन सत्य है? यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। नहीं, ये गलत है। यह लकड़ी के गुर्दे से प्राप्त होता है। ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेरनोबिल आपदा जो है वो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रदूषण का परिणाम है। नेक्स्ट है, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें कहते हैं कि उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, यानी उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होता है उसे जानते हैं हेलियोफाइट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेलियोफाइट्स के रूप में जानते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थायराइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग, यानी टीबी। टीबी को ही हम लोग क्षय रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। इसी ने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्यवाही को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो के नाम से इसको जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो किस अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में पहली बार गांधी जी से नेहरू मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? तो इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घाटे का वित्त पोषण। घाटे का क्या हो जाएगा? घाटे का वित्त पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, नीति आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में क्वेश्चन गलत लिखा है, किसी देश में किसका उपयोग किया जाता है? ये गलत है, किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्व विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धांत में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। तो कौन सा बैंक काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम। किसका? न्यूटन का पहला नियम को ही विश्राम का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से 90 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा हो जाएगी? तो कितना ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट क्या होगा? mgh। ये ऊर्जा पूछ रहा है, तो mgh इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो m कितना है? m है 10 किलो, एक सेकेंड, 10 किलो, और g मेरे पास कितना है? 10, और h कितना है? 20। तो ये कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2000 हो जाएगा, जिसको 2000 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2, यानी इसको 2 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 kg जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग ऊर्जा पूछ रहा है, W बराबर पूछा हम लोग mgh, तो इसको हम लोग W से निकाल देंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं सेशन को समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा जितना भी आया होगा। तो फिर हम लोग कल लेके आएंगे 4 नंबर टेस्ट सीरीज, और कल इसी टाइम पे हम लोग 4 नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों।